जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। साथियों नमस्कार, ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मेन पेपर होते हैं, जो मेंस का सिलेबस होता है, उसमें क्या क्या होता है, हमेशा असमंजस की स्थिति बनी हुई रहती है कि क्या आएगा क्वेश्चंस। सब लोग कुछ भी बताते हैं। बेसिकली हमें बीपीएससी का जो वेबसाइट है उसको फॉलो करना चाहिए। और जहाँ तक आज तक का इतिहास रहा है, आज तक का जो रिकॉर्ड रहा है, वो ऐसा है कि जो सिलेबस में प्रश्न आते हैं, जो सिलेबस में क्वेश्चंस होते हैं, वो 100% चांसेस होते हैं कि वही प्रश्न आएंगे। आपको बाहर से कोई भी प्रश्न नहीं होगा। जो भी प्रश्न होगा सिलेबस से होगा। तो आप चाहें तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस को। आइए उसको हम संक्षेप में देखते हैं। उन सारी सिलेबस को हम संक्षेप में देखते हैं कि बीपीएससी का मेन पेपर का सिलेबस क्या होगा। आप लोग भली भांति जानते होंगे कि हमें कुल मिलाकर 4 पेपर देने होते हैं, जिसमें हिंदी के होते हैं, जीएस पेपर 1 होते हैं, जीएस पेपर 2 होते हैं और ऑप्शनल होते हैं। तो देखिए, जो हिंदी के होते हैं वो 100 मार्क्स के होते हैं। इसमें हमें क्वालिफाई करना ही जरूरी होता है और इसका मार्क्स आपको मेंस में नहीं जोड़ा जाएगा। हिंदी से मतलब ये है कि आप बिहार के वासी हैं और बिहार का प्रथम राजभाषा हिंदी है, तो क्या आपको सुस्पष्ट लिखना, बोलना, पढ़ना आता है कि नहीं, इसका उद्देश्य सिर्फ ये होता है। तो वो एक क्वालिफाइड मार्क्स चाहिए आपको। वो सिर्फ और सिर्फ पास करने के लिए चाहिए, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चंस 3 आवर में आपको देना है, 3 घंटे में उस क्वेश्चन को देना है। और इसमें 30% ही मार्क्स लाना है। कुल मिला के 30% आप लाते हैं तो पास हो गए, बस इतना ही है। और आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ पास मार्क्स करना है, जिसमें से आपको निबंध जो ऐसे लिखना होगा वो 30 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का? 30 मार्क्स का होगा। व्याकरण भी आपको 30 मार्क्स का होगा। वाक्य विन्यास 25 मार्क्स का और संक्षेपण 25 मार्क्स का प्रश्न होगा। अगर आप चाहे जितना मार्क्स ऑब्टेन करते हैं, ये कोई बिग इशू नहीं है हिंदी के लिए। अगर आप थोड़ा सा प्रिपरेशन कर किए होंगे, ये आपको ये ऐच्छिक विषय नहीं, ये जनरल हिंदी है। ये आपको जनरल हिंदी है और जनरल हिंदी में आपको सिर्फ और सिर्फ आपको पास करना है। आइए अब जीएस पेपर 1 की ओर देखते हैं। जीएस पेपर 1 कुल 300 मार्क्स का होगा, कुल 300 मार्क्स का होगा, जिसमें से हम लोग को मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन कल्चर पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन कल्चर पढ़ना है, ये एक टॉपिक होगा। और नेशनल और इंटरनेशनल एक का करंट इवेंट पे हमें फोकस करना होगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटनाक्रम से क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। आपको जैसे कि भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल, भारत चाइना, भारत भूटान, भारत श्रीलंका, इस प्रकार से जो भी अंतर्राष्ट्रीय देश हैं हमारे, तो आपको उसके बीच क्या कनेक्शन है, अभी वर्तमान में क्या घटनाएं हुई, वर्तमान में क्या डायलॉग हुई, वर्तमान में हमारा देश किस स्थिति, किस पे बात हो रही है, इन सारी चीजों पे हमें फोकस करना होगा। आगे है स्टैटिक्स डायग्राम है। इसमें आपको कैलकुलेशन है, जो थोड़ा सा मैथमेटिक्स और ये तो आप प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस से आदमी किस चीज को नहीं हासिल करता है। तो सांख्यिकी, विश्लेषण, आरेखन और चित्रण, ये देखकर घबराने की बात नहीं है कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, सही गाइडलाइन लीजिए, सही व्यक्ति से मिलिए और इसको एवरीडे देखेंगे। एवरीडे 5 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस को हम डील करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अब जीएस पेपर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी 300 मार्क्स का होगा। कुल मिला के कितने मार्क्स का होगा? 300 नंबर का होगा। और इसमें कितने घंटे, परीक्षा में कितने घंटे दिए जाएंगे? तो आपको 3 आवर दिया जाएगा, 3 घंटा दिया जाएगा। इसमें इंडियन पॉलिटी होगा। इसमें क्या होगा? इंडियन पॉलिटी होगा, भारतीय राज्य व्यवस्था होगा, हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय
राज्य व्यवस्था से रिलेटेड टोटल प्रश्न होंगे। फिर इंडियन इकोनॉमी होगा, इंडियन ज्योग्राफी होगा। टोटल इसमें हमको भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल और भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका, ये कोई बिग इशू नहीं है। अभी देखिए बहुत सारे मिशन मोदी जी लॉन्च कर रहे हैं और पूरा देश में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि सारे लोग डिजिटली माध्यम से जुड़ सके। पहले लोग, अभी मिशन है डिजिटल इंडिया का, सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो भारत के विकास में इसका क्या योगदान है, इस पर हमको क्या इम्पैक्ट आएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, किस तरह से टेक्नोलॉजी हमारे भारत के विकास में एक कारगर साबित होता है, इस पे ये टॉपिक है, इस पर हमको डील करना होगा, इस पर हमको आंसर देना होगा। तो ये सारी चीजें हो गई। अब आता है ऑप्शनल विषय का। तो ऑप्शनल विषय भी 300 मार्क्स का होगा। कुल मिलाकर कितने मार्क्स का होगा? 300 मार्क्स का होगा और इसमें भी 3 आवर्स दिया जाएगा। आपको ये विषय आपको प्रॉपर पढ़ना होगा। ये आपकी इच्छा होगी। सपोज आप ले रहे हैं सोशियोलॉजी, ले रहे हैं फिलॉसफी, ले रहे हैं इतिहास, ले रहे हैं इकोनॉमिक्स, ले रहे हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं। इसमें भी इसको आपको, ये प्रॉपर सब्जेक्ट है, ये प्रॉपर आपको 3 मार्क्स का होगा और 3 मार्क्स आपको ऑब्टेन करने होंगे। इस प्रकार आप देखेंगे तो 300, 300, 600, 300, 900 ये कुल मिला के मार्क्स आपको ऑब्टेन करने हैं। इसमें 30% मार्क्स करना, इसे हमको जो मेरिट लिस्ट है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, इससे कोई कनेक्शन नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड करना है, ये मैंने ऑलरेडी बताया है। तो ये है आपको बीपीएससी का मेंस का सिलेबस। और मेंस का सिलेबस आप देख लिए होंगे कि सारा चीज हमारे जीवन से इर्द गिर्द घूमता है, बशर्ते कि हमें कंसंट्रेशन की जरूरत है, हमें कंसंट्रेट होकर के इस पे काम करने की जरूरत है। तो ये कोई बिग इशू नहीं है। इस पर बहुत ही यूपीएससी के से कंपेयर किया जाए तो ये बहुत ही छोटा सिलेबस है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो साथियों, आशा करती हूँ कि यह सिलेबस आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। और अब आता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात, कि कुल क्वेश्चंस कितने होंगे, हमको कितने क्वेश्चन का आंसर देने होंगे। तो देखिए, जो जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 1 है, इसमें कुल आपको 8 प्रश्न का आंसर देना होगा। इसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस 14 होंगे। इसमें आपको 8 क्वेश्चंस को आपको हल करना है। 14 में से आपको सिलेक्ट करना है कि किस किस को हमको आंसर देना है। जिस प्रकार आप मैट्रिक में, इंटरमीडिएट में क्वेश्चन चूज करने का ये आप ऑप्शन रहता है कि आप चूज करके किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दें, ठीक उसी प्रकार इसमें भी 14 नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल 14 होंगे, जिसमें से इस टॉपिक में टोटल 6 क्वेश्चन होंगे। इंडियन हिस्ट्री और इंडियन कल्चर में कुल मिला के 6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको कुल 3 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। अब आता है नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस और करेंट का इवेंट जो है, तो इसमें आपको कुल मिला के 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन को आपको आंसर करना होगा। अब आता है स्टैटिक्स वेन डायग्राम, तो इसमें आपको 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन को आंसर देना होगा। इसमें भी आपको कुल मिला के 14 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 8 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। साथियों, इसमें से अगर जो 8 क्वेश्चन है, इसमें से अगर मान लीजिए 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन अगर आपको आंसर देना है, तो हमको 3 क्वेश्चन एनी हम आंसर देना ही होगा। 3 क्वेश्चन में से हम कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं कि इसमें 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें 3 क्वेश्चन कर लेंगे, इसमें 4 क्वेश्चन, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जिस खंड से जितना का आंसर देना है, आपको एनी हाउ आंसर देना ही होगा। ये बात है, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। कोई भी खंड से हमें क्वेश्चंस की जितनी लिमिटेशन दी गई है, उतना हमको क्वेश्चन एनी हाउ डील करना ही होगा और उतना क्वेश्चंस को बताना ही पड़ेगा, उतना क्वेश्चन हमको लिखना ही होगा। इस प्रकार कुल 8 क्वेश्चन से इसमें से देंगे, इसमें से 8 क्वेश्चन ऑप्शनल विषय हो गया और आपको ये जनरल हिंदी हो गया। और जनरल स्टडीज के अंतर्गत जो भी
टॉपिक था वो मैंने बताया, जनरल स्टडीज 2 के अंतर्गत जो भी टॉपिक था वो मैंने बताया। और ऑप्शनल विषय का, ऑप्शनल विषय तो आप जानते ही हैं, कोई भी हो, हिस्ट्री हो, सोशियोलॉजी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, कोई भी हो, वो आपको प्रॉपर पढ़ना है। उसमें तो उसमें से कोई कनेक्शन नहीं है, वो आपको देना ही पड़ेगा चूज करके आंसर। साथियों, आशा करती हूँ यह सिलेबस आपको परीक्षा की तैयारी में मददगार साबित होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।